बहुत समय पहले एक बंदर था जो नदी के किनारे गुलाब के सेब के पेड़ पर रहता था। वह अकेला रहता था, लेकिन बहुत खुश था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से बाहर आया। वह तैरकर पेड़ पर गया और बंदर से कहा कि वह बहुत दूर से आया है और भोजन की तलाश में है, क्योंकि वह बहुत भूखा है। दयालु बंदर ने उसे कुछ गुलाब के सेब दिए। मगरमच्छ ने उसे धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि क्या वह फिर से बंदर से मिल सकता है। आपका हमेशा स्वागत है, बंदर ने कहा। उसके बाद मगरमच्छ हर दिन बंदर से मिलने लगा। वे गुलाब के सेब बांटते और अपनी अपनी जानकारी के बारे में बात करते। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि उसकी एक पत्नी है और वे नदी के दूसरी तरफ रहते हैं। इसलिए उदार बंदर ने बहुत सारे गुलाब के सेब तोड़े और मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए दे दिए। मगरमच्छ की पत्नी को गुलाब के सेब बहुत पसंद थे, लेकिन वह अपने पति से ईर्ष्या करने लगी कि वह अपने नए दोस्त की संगति में उससे दूर इतना समय क्यों बिता रहा है। उसने ऐसा दिखावा किया मानो उसे यकीन नहीं है कि उसका पति, एक मगरमच्छ, एक बंदर से दोस्ती कर सकता है। मगरमच्छ ने उसे बंदर के साथ अपनी दोस्ती के बारे में आश्वस्त किया। मगरमच्छ की पत्नी ने मन ही मन सोचा, अगर बंदर सिर्फ ये मीठे गुलाब सेब खाता है तो उसका मांस भी मीठा होना चाहिए। वह एक स्वादिष्ट खाना होगा। इसलिए उसने अपने पति से अपने दोस्त को घर पर आमंत्रित करने के लिए कहा ताकि वह उससे मिल सके। लेकिन मगरमच्छ अपने दोस्त को घर पर आमंत्रित करने से खुश नहीं था। इसीलिए पत्नी ने एक योजना बनाई। उसने बहुत बीमार होने का नाटक किया और मगरमच्छ से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि वह तभी ठीक हो सकती है जब वह बंदर का दिल खाए। अगर उसका पति उसकी जान बचाना चाहता है तो उसे अपने दोस्त का दिल लाना होगा। मगरमच्छ इतना मूर्ख था कि उसने अपनी पत्नी पर विश्वास कर लिया, लेकिन अपने दोस्त को मारने के विचार ने उसे बहुत दुखी कर दिया। वह अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। साथ ही वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी मर जाए। इसलिए मगरमच्छ गुलाब के पेड़ के पास गया और बंदर को अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर पर आमंत्रित किया। बंदर बहुत खुश हुआ और तुरंत सहमत हो गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वह उसकी पीठ पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे किनारे तक जा सकता है। नदी के बीच में पहुंचते ही मगरमच्छ डूबने लगा। भयभीत बंदर ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, मगरमच्छ ने कहा। मेरी पत्नी बीमार है और वह तभी ठीक हो सकती है जब वह बंदर का दिल खा ले। बंदर चौंक गया और तेजी से सोचने लगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह मगरमच्छ की पत्नी की जान बचाने के लिए खुशी खुशी अपना दिल दे देगा, लेकिन वह अपना दिल अपने पेड़ पर ही छोड़ आया है। उसने मगरमच्छ से जल्दी से वापस लौटने का अनुरोध किया ताकि वह उसका दिल ले सके। मूर्ख मगरमच्छ खुश हो गया जब उसने सुना कि बंदर इतना दयालु है कि बिना किसी प्रतिरोध के अपना दिल देने को तैयार है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बंदर बिना किसी प्रतिरोध के अपना दिल देने को तैयार है। अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार को साबित करते हुए अपने दोस्त को न मारने के विचार ने उसे खुश कर दिया। मगरमच्छ वापस मुड़ा और जितनी तेजी से तैर सकता था पेड़ की ओर तैरा। जब वे पहुंचे तो बंदर सुरक्षित रूप से पेड़ पर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ की ओर देखा और कहा, अब तुम अपनी दुष्ट पत्नी के पास वापस जा सकते हो और उसे बता सकते हो कि उसका पति इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। तुम्हारी मूर्खता का कोई हिसाब नहीं है। तुम अपनी पत्नी की अनुचित मांग के कारण मेरी जान लेने के लिए तैयार थे, फिर तुम इतने मूर्ख थे कि मेरी बात पर विश्वास करके मुझे वापस पेड़ पर ले आए। नैतिक, एक बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख मित्र से बेहतर होता है।